हेलो। वैसे आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? टेल मी। माय पर्सनल फेवरेट इज तुम बिन 2002। उससे अच्छी मूवी नहीं मुझे लगी आज तक कोई। बचपन में जब उस मूवी की टीवी में ऐड आती थी, मोस्टली वो स्टार गोल्ड में ही आती थी मुझे लगता है वो फिल्म ना। उसकी जब ऐड आती थी तो आई फेल्ट सम शिवरिंग इन माई आर्म्स, मतलब थोड़ी एक्साइटमेंट वाली शिवरिंग। आई लव द कंसेप्ट ऑफ दैट मूवी। उसकी कास्ट ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। प्रियांशु चैटर्जी ने, संदली सिन्हा, और जो इंडिया की वो चॉकलेट गर्ल बनी थी, बड़ी फेमस हुई थी वो लड़की, व्हाट वाज हर नेम, अमृता ना, अमृता प्रकाश। तीनों मेन लीड्स ने बहुत अच्छा काम किया हुआ उसमें। स्टोरी वॉज वेरी वंडरफुल। एक कंप्लीट मूवी है, मतलब जिस इंसान को बेसिक इमोशंस की और एक लाइफ में एक नॉर्मल वे से होने वाली ट्विस्ट के में जो इंटरेस्ट है, तो तुम भी नहीं सर, वंडरफुल मूवी। म्यूज़िक ये वन था उसका, जगजीत सिंह की जो गज़ल है कोई फरियाद, वंडरफुल। तुम बिन जिया जाए कैसे सॉन्ग मुझे पर्सनली इतना नहीं पसंद था। ओपनिंग सॉन्ग उसका बहुत अच्छा था, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे। छोटी छोटी रातें बड़ा सुना है बचपन में, हम में से सबने सुना है, जिनको हम 90s किड्स कहते हैं। आजकल के किड्स भी अगर उस मूवी की तरफ इंटरेस्ट दें तो इट्स अ वंडरफुल मूवी। उसके अलावा कोई मूवी मुझे पसंद है तो अजय देवगन और काजोल की प्यार तो होना ही था। और हम 90s के किड्स के लिए इश्क मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। उसकी कॉमेडी, उसकी स्टोरी, इश्क वाज ए ग्रेट मूवी। ये 2-3 मूवीज़ पर्सनली बहुत करीब रही हैं। मेरे फादर को हॉलीवुड मूवीज़ का बड़ा शौक़ था, तो उसने मुझे कुछ मूवीज़ दिखाई हुई हैं बचपन में। एक द गुड द बैड एंड द एगली, स्पैगेटी वेस्टर्न फिल्म है गन शूटर्स के ऊपर, अच्छी मूवी है। गॉडफादर का तो आजकल बड़ा रील बनता है, तो पर जब गॉडफादर हमारे इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं थी, मैंने उस ज़माने में देखी हुई है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, माफिया टाइप है। बाप बेटा से ये उम्मीद रखता है कि वो मेरा अंपायर संभालेगा, पर उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वो आर्मी में एनरोल कर लेता है, वहाँ से वापस आता है तो बड़ा बेटा जो थोड़ा गर्म दिमाग का होता है, उसको उसके दुश्मन असैसिनेट करवा देते हैं उसी के ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर। तो फिर छोटे वाला सारा एम्पायर संभालता है। इंटरेस्टिंग मूवी है, बदला लेता है लास्ट में बाप के मरने के बाद। हॉलीवुड में कुछ और मूवीज़ भी हैं जिनके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे थे। एक केप फियर करके मूवी देखी थी मैंने, ये ज़्यादा पहले नहीं देखी थी मैंने, 2014 या 15 में। सीरियल किलर की मूवी है ये, साइकोटिक का रोल किया उसमें रॉबर्ट डिनेरो ने, बहुत अच्छा एक्टर है वो। ये मूवी ज़रूर देखना अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स अच्छे लगते हैं तो। इंडिया में आप बताओ, मेरे माइंड में नहीं आ रही और कौन सी मूवी में बचपन में बहुत पसंद थी। मुझे ऐसी मूवी से मैं बताऊं, कई बार क्या होता है, जब मेरी कॉलेज वगैरह की स्टडी कंप्लीट हो गई थी रेगुलर में, आप डिस्टेंस में ही हैं तो कॉलेज जाने की कोई जल्दी नहीं है, तो 2-3 बजे तक रात में जो टीवी में जो मूवी मिल जाती थी ना, वो मैं देखता था। और आई टेल यू, उस टाइम पे मैं कुछ महीनों के लिए नाइट आउल बन गया था। एक्चुअली एक कार्टून था समुराई जैक, हम में से कईयों ने सुना होगा। इट वॉज वेल वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, अपने वक्त से बहुत आगे था वो कार्टून, मतलब उसका कंसेप्ट बहुत अच्छा था। और वो सुबह 4 बजे के लिए आता था, 25 मिनट का ही उसका एक एपिसोड होता था। वो देखने के लिए कई बार मैं पूरी रात जागा हूँ कि मैंने उसका एपिसोड देखना है। उसका लास्ट सीज़न 2016 या 17 में आया था, फाइनल सीज़न हम तो अडल्ट ऑडियंस के लिए था, क्योंकि उसमें ब्लड शेड वायलेंस भी बताया हुआ है। पहले 4 सीजन्स में नहीं बताया, उसमें सिर्फ बताया हुआ कि जैक रोबोट से लड़ता है, किसी का ब्लड नहीं निकल रहा है। फर्स्ट सीज़न थोड़ा मेचोरिटी वाला है,
अच्छा कार्टून है वो, सामुराई जैक। आकू, मैं हार नहीं मानूंगा। तो बचपन के कुछ कार्टून्स हैं, जैसे सिंड्रेला मोनोगाटरी करके कार्टून है, जो हमारे यहाँ पे जस्ट किड्स आता था सहारा वन पे। हम में से कईयों को समझ आ गई होगी मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसकी जो ओरिजिनल सिंड्रेला की वॉइस थी, चार्ल्स की वॉइस थी, बहुत अच्छी थी हिंदी में। सिंड्रेला की मुझे लगता है वो साउथ की लड़की है शायद, साक्षी शिवानंद करके ना, उसने वो वॉइस की हुई है, वो ऑडिट। साक्षी शिवानंद, उसकी भी प्रियांशु चैटर्जी के साथ एक और मूवी है, आपको पहले भी कहीं देखा है, वो भी अच्छी मूवी है। शायद मैंने 2-3 महीने पहले यूट्यूब पे देखी थी। रिपीट में 2-3 महीने के बाद मैं अपनी पसंदीदा मूवीज़ देखता रहता हूँ। यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आपको कौन सी ऐसी मूवीज़ याद आ रही हैं जो आपके लिए क्लासिक हैं। हाँ, ओके, बाय।